ऐसे सीरियसली 2 मंथ्स बचे हैं नीट 2026 के लिए। एंड आई नो ये उस फेज़ है, ये वो फेज़ है जो यूट्यूब पे वीडियोज़ ऐसे भर जाते हैं, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, एक दिन में, एक महीने में, 10 दिन में नीट कैसे क्रैक करें। और जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े, 2 साल नहीं पढ़े, वो ऐसे वीडियो देख के अपने आप को दिलासा देते हैं। ये वो 2 लास्ट मंथ होते हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं हर स्टूडेंट्स के लिए। लाइक आई वॉज ऑल्सो नीट एस्पिरेंट, पिछले साल मैं भी एक नीट एस्पिरेंट थी, और मुझे पता है कि लास्ट 2 महीने बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। ये आपको मेंटली इतना थका देंगे, आपको हमेशा ये लगेगा कि मैंने सही किया है, मैंने अब तक का जो प्रिपरेशन किया सही था या गलत था, मैं राइट ट्रैक पे हूँ कि नहीं। तो मुझे पता है कि लास्ट 2 महीने कितने ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और आपकी एग्ज़ाम 3 मई को है, तो बेसिकली हमारे पास 2 महीने भी नहीं हैं, लेस देन 2 मंथ्स। सो आज हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी। ये कोई वैसी स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली है जो यूट्यूब के और वीडियोस में आपको मिल जाती है। दिस इज़ गोना बी माई ट्रू एक्सपीरियंस फॉर नीट 2025। एंड बिलीव मी और नॉट, अगर ये लास्ट 2 महीने में आप राइट ट्रैक पे रहे, आपने वो चीज़ फॉलो किया जो मैं बताने जाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आपका 2 साल का, 3 साल का जो मेहनत था वो सफल होगा कि नहीं। और ये 2 महीने इनफ हैं आपके 2 साल, 3 साल, 4 साल के मेहनत को बर्बाद करने के लिए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। So hi guys, I am Anmol, a first year MBBS student at एम्स देवघर। एंड बहुत दिन से मैं नीट टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी, मैं MBBS व्लॉग पे ज़्यादा फोकस थी। बट आपके कमेंट्स देखकर मुझे एहसास हुआ कि आपके मन में कितना डाउट है और आपको ये फेस कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस फेस से मैं गुजर रही थी कुछ 1 साल पहले, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस फेस को समझें और उसको बेहतर तरीके से अपने समय को यूटिलाइज़ करें। तो अगर आप भी उन व्यूअर्स में हैं जो सोचते हैं कि लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में नीट कैसे क्रैक करें, तो आप, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आप अभी जा सकते हैं। और जो जेन्युइन व्यूअर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज मैं आपको एश्योर करूँगी कि इस वीडियो से आप ज़रूर कुछ लेकर जाने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब आप जानना चाहोगे कि इस फेज़ में मैं क्या करती थी अपने टाइम में जब मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। तो बेसिकली मैं हर एक दिन मॉक टेस्ट देती थी, हर अल्टरनेट डेज़ पे, और हर दिन, मतलब जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को अगर छुट्टी हुई तो थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे मैं मॉक टेस्ट देती रहती थी कंटिन्यूअसली। और बहुत बार मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस रिपीटेड भी आते थे, तो नो वरी। पर अगर आप अल्टरनेट डेज़ पे या हर दिन मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, और अगर ये आपके लिए फिजिबल नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि जितना मॉक टेस्ट आपने अभी तक दिया है, आप उनके क्वेश्चंस उनको लेकर बैठो, उनके क्वेश्चंस को एक बार दोबारा देखो। तो किस सीक्वेंस में देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आप वो क्वेश्चंस को देखो जो आपको गलती हुआ था, फिर उन क्वेश्चंस को देखो जो जो सही हो गया था पर तुक्के से सही हुआ था। क्योंकि जो तुक्के से सही होने वाला क्वेश्चंस होता है, ये वही क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम के वक्त आपको गलती करवाता है, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चंस देखो जिसे आपने नहीं बनाया था, जो आपसे छूट गया था। तो ये तीनों सीक्वेंस देखने के बाद फिर आप हर क्वेश्चंस देखो जो आपसे सही हो गया था, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या हो सकता है वही क्वेश्चन आपसे गलती हो जाए। तो इस सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। और एक और बात है कि यूट्यूब पे अभी बहुत सारे रैंडम वीडियोस आते हैं ना, कि लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, तो बिल्कुल उन्हें मत देखना। क्योंकि ये वक्त होता है ना कि स्ट्रैटेजी बनाने का, बट आपको आपकी स्ट्रैटेजी को सॉलिडिफाई करने का, राइट। तो स्ट्रैटेजी बनाने से अच्छा आप जिस स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो उसे और मजबूत करो। और मैं मानती हूँ कि अगर आप एक तरीके से पढ़ रहे हो, आप उसी को कंटिन्यू करो। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में बहुत मदद करता है। एंड नॉलेज भी 50% शेयर रखता है आपकी एग्ज़ाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पर एक मेजर फैक्टर कॉन्फिडेंस भी होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, ये आपको पता होगा। तो ये लास्ट 2 मंथ अगर आप स्ट्रैटेजी को सही कर, मतलब स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते हो, उसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू फॉलो करते रहते हो, तो ऐसा क्या होता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो कोई भी यूट्यूब पे रैंडम वीडियोज़ मत देखो जो आपको नया स्ट्रैटेजी कुछ बता रहे हो, राइट। थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो, देखो एनसीईआरटी वेपन है। एनसीईआरटी को लास्ट मोमेंट तक भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो आपने पढ़ा है, जो अभी तक पढ़ लिया है, मैं
मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपने जो पढ़ा है उसका हाईलाइट किया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ की पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपने हाईलाइट किया होगा। तो सब मत पढ़ो, जो नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल मत पढ़ो, ठीक है। जो पढ़ लिया है, जैसे फिजिक्स में स्पेसिफिकली, ठीक है, और केमिस्ट्री में, तो आप बस पेज पलटाओ और वो सब वर्ड्स को, वो सब सेंटेंसेस को देखते जाओ जो हाईलाइट किया है, बस उतना करो। ये लास्ट 2 मंथ्स होता है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन जितना हो सके वैसे करो। रिवीजन होता है अपने नोट्स से, अपने मॉक पेपर से, और तीसरा एनसीईआरटी के हाइलाइटेड वर्ड से। तो आपका रिवीजन हो गया। और लास्ट होता है कि कोई नया टॉपिक इस पीरियड में मत पढ़ना, ठीक। जो क्वेश्चंस आपका आया हुआ है वो इनफ होता है कि आपके 98% या 99% सिलेबस को कवर कर देता है अभी तक जितना टेस्ट होगा, और आने वाले 2 महीनों में जितना टेस्ट होगा, मैं श्योर, आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 99% सिलेबस को वो ख़त्म कर देगा। तो 1% सिलेबस के पीछे मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम आपका नहीं क्रैक होने वाला है। 99% सिलेबस से एक अच्छी रैंक हासिल की जा सकती है, एग्ज़ाम में एक अच्छा कॉलेज दिया जा सकता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ नया मत पढ़ो, जो पढ़ लिया है बस उसी का रिविज़न करने का ये फेज़ होता है, ठीक है। तो अब ये बहुत हो गई पढ़ाई की बातें। अब कुछ जनरल ट्रुथ की बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपको इस बताने के लिए इस वक्त, ठीक है। नहीं तो आपको, आपके मन में बहुत अभी डाउट हो रहा होगा, बहुत टेंशन हो रही होगी कि मैंने तो इतना पढ़ा है, सही किया है कि नहीं किया है, ऐसा बहुत टेंशन हो रही है। पर जो जनरल ट्रुथ है वो ये है कि नीट के एग्ज़ाम की तैयारी लाखों बच्चे करते हैं इंडिया में, ठीक है, और सीट हज़ारों में है। तो बेसिकली ये वीडियो देखने वाले में भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बच्चे वो भी होंगे जिनका अच्छे रैंक से मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो गया, और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो ये वीडियो वो भी देख रहे होंगे। तो सब कोई तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा क्लियर होने वाला है, बट अगर बाय द वे क्लियर नहीं होता है तो मतलब आप किसी एग्ज़ाम को अपने से ज़्यादा प्रीशियस मत समझना। एग्ज़ाम बस एक फ़ेज़ होता है अपनी ज़िंदगी का, उसको अपने आप से तुलना, उसका मतलब प्रीशियस, उसका वर्थ आपसे ज़्यादा नहीं होता है, यू नो दिस। और अभी तो आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरे से ये गलती हुई है, मैंने पूरे 2 साल पढ़ाई नहीं की है, मैं क्या करूँगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा-ऐसा कुछ आपके मन में लग रहा होगा। तो ठीक है, आपसे गलती तो हुई है, आप क्या करो कि ड्रॉप भी ले सकते हो, अगले साल तैयारी भी कर सकते हो। पर अगर आप वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो फाइनल ट्रुथ यही है कि अभी आप जिस चीज़ के पीछे मतलब इतना फ़ोर्सफुली, इतना पागल हुए हो, वो उतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे तो आप, अगर आपने नीट क्रैक नहीं कर लिया, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, मान लीजिए आप कोई बहुत बेटर ऑप्शन आपको मिलता है, बहुत सक्सेसफुल इंसान बनते हो, किसी दूसरे रास्ते से कोई बहुत नाम कमाते हो, बहुत काम करते हो सोसाइटी के, तो क्या आप फिर से यही सोचेंगे कि नहीं मेरा नीट क्रैक नहीं होता? नहीं, आप ये सोचेंगे कि मैं किस चीज़ के पीछे रो रहा था, आप यही सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज़ के पीछे रो रहा था। तो बेसिकली मेरा मैसेज यही है कि आप जो भी करो बस आगे बढ़ते रहो। बस आपका नीट एक एम नहीं होना चाहिए, आप जो भी करो, आप एमबीबीएस करो, कोई भी फील्ड में जाओ, वो उस फील्ड में जाओ जहाँ आपका पोटेंशियल हो, और जो भी करो वो अपने पूरे फुल पोटेंशियल के साथ करो अब, ताकि आपको बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है। आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, एक रास्ता नहीं होता है, ठीक है। और इस बेसिकली आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए तो मेजर पॉइंट है कि सक्सेस क्या होता है। सक्सेस बस वो नहीं होता है कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब लग गई और आपको पैसे मिल रहे हैं। मैं हर वीडियो में ये बात ज़रूर बताती हूँ, और इस वीडियो में भी यही बात ज़रूर बताऊँगी कि सक्सेस वो होता है जब आप अपना पोटेंशियल से दूसरों की मदद कर रहे हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ भला कर रहे हैं, आप अपने देश के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, तब आपका पोटेंशियल रियलाइज़ होता है, यू नो। एंड जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका कुछ वर्थ नहीं होता है। यही अल्टीमेट रियलिटी है। नीट इज़ नॉट द रियलिटी। एंड देखिए, आपके बाद भी बहुत लोग आएंगे, आपके पहले भी बहुत लोग थे, आए गए, आपके बाद भी बहुत लोग आएंगे। बट बात क्या है कि आपकी इस धरती पे होने का क्या पॉइंट होता है। जब तक आपके इस धरती पे होने का क्या पॉइंट होता है, आपके बाद भी लोग आएंगे, आपके बाद भी लोग जाएंगे, तो आपके धरती पे आने का क्या मतलब है जब तक आप उसका यूटिलाइज़ ना करें, अपना नाम बनाएं, ताकि लोग आपके बारे में जानें। और ये कैसे हो सकता है? अपने काम करके, अपना पोटेंशियल को दूसरों के लिए यूटिलाइज़ करके। तो जो भी करे वैसा काम करें जिससे आपके सोसाइटी को, आपके देश को और इस दुनिया को, हर इंसान को मदद मिले।
तो थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अब तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।